और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड की उच्च दर वाले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से निपटने के उपाय और प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों के बारे में आज मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब। देश में कोविड के 63% से भी अधिक सक्रिय मामले इन्हीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इसके अलावा कुल पुष्ट मामलों का 65.5% और कुल मौतों का 77% भी इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। तो देश कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सक्रिय मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी दोनों ही ज़्यादा है। उन राज्यों में किस तरीके से रणनीति को आगे बढ़ाया जाए और कैसे कोविड संक्रमण को रोका जाए, इसी के लिए प्रधानमंत्री आज एक अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने वाले हैं। और इसी पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत करेंगे जहां पर दर ज्यादा है, जहां पर सक्रिय मामले ज्यादा हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बात तो अच्छी है कि पूरे देश भर में अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 80% से ज़्यादा हमारा रिकवरी रेट जा चुका है। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बड़े शहर जो बड़े राज्य हैं जहां पर एक तरह से रीअकरेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली है फॉर दैट मैटर, उत्तर प्रदेश फॉर दैट मैटर, पंजाब फॉर दैट मैटर। इन स्टेट्स के अंदर हम देखेंगे तो देखेंगे कि पाएंगे कि केसेस कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन ग्रेजुअली हुआ ये कि यहाँ पे केसेस बढ़ने फिर से शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में फोकस इस बात पर रहेगा कि आखिरकार किस तरह की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। कंटेनमेंट जोन्स की जो स्ट्रैटेजी उसको लेकर के क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ फोकस इस बात पर है कि कैसे टेस्टिंग और यानी कि ट्रैकिंग पर फोकस किया जा सके। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बैठक की थी मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो फोकस इस बात पर था कि कैसे 48 घंटे के अंदर अंदर जो कोविड पेशेंट है उसके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनकी टेस्टिंग की जा सके। हम लोग ग्रेजुअली 10 लाख टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग एक दिन के अंदर 10 लाख टेस्ट कर सके। इस बात पर हम लोग एक तरह से रणनीति बना चुके हैं और ये टेस्ट हुए भी हैं। तो ऐसे में टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन और किन चीजों की जरूरत है, बुनियादी चीजों की, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अगर कोविड बेड्स को और बढ़ाना है तो उसको लेकर के, साथ ही साथ अगर हम इस बात पर फोकस करें कि कैसे जो अन्य जो हेल्थ इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि ऑक्सीमीटर हो गया, वेंटिलेटर मशीन्स हो गई, इन सबको किस तरह से इनकी तादाद को बढ़ाया जा सके, इस बात पर फोकस है। लेकिन हाँ, रिकवरी रेट अगर देश में 80% है और ग्लोबली अगर हम कंपेयर करें अपने आप को तो काफी हद तक हम लोग की कंपैरेटिव स्टडी ये कहती है कि इंडिया बहुत बेटर प्लेस्ड है। लेकिन यहाँ पे सेकंड वेव ना आ जाए, क्योंकि कई दुनिया भर में कई देशों के अंदर इस समय पर इस बात पर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं सेकंड वेव शुरू ना हो जाए। उसी के मद्देनजर इन 7 राज्यों पर फोकस किया जा रहा है कि यहाँ पर केस लोड को कम किया जा सके। रजनी, बिल्कुल बिल्कुल। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए अरुण, तो राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी रेट सुधर कर 81% से अधिक हो चुकी है। लेकिन इन राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकवरी रेट भी बेहतर नहीं है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, सक्रिय मामलों की संख्या लगातार हो रही है। कहीं ना कहीं क्या वहाँ पर टेस्टिंग जो है व्यापक पैमाने पर नहीं हो रही है, इलाज की जो सुविधाएं वो बेहतर नहीं है, और सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं चाहे अस्पतालों को हो, चाहे राज्यों को हो या क्वारंटीन सेंटर्स को हो, क्या वहाँ पर उन गाइडलाइंस का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है? देखिए रजनी, अगर आप गौर से इन स्टेट्स को देखेंगे यानी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अगर इन कुछ स्टेट्स को देखेंगे तो ये बड़े राज्य हैं। और इसके साथ ये भी एक दिक्कत है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है इन स्टेट्स की, और हम लोग एक तरह से अनलॉक के फेजेस के अंदर इस समय पर मौजूद है। यानी पूरा जो भारत है अनलॉक के फेजेस में जा रहा है। तो जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोग कई बार ये चूक कर जा रहे हैं कि मास्क को ना पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को कई बार पालन ना कर पाना। तो ऐसे में आप देखेंगे कई सारे राज्य आगे निकल करके आए हैं जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि लोग बाकायदा मास्क को लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें, और साथ ही साथ लोग आगे निकल करके आए कि अगर कोई भी सिम्टम किसी को दिखाई दे रहा है तो कोई छुपाए ना। अब जितने भी 7 राज्य हैं इनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं इन्होंने अपने अपने राज्यों में कहा हुआ है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है आप आगे आके बताइए कि अगर आपको सिम्टम आ रहा है, ताकि आप टेस्टिंग करा सके अपनी। ये बात तो है कि टेस्टिंग के लिए सरकार ने एक बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर बना
बता दिया है, हम 10 लाख टेस्टिंग 1 मिलियन टेस्ट रोजाना कर सके, इतनी हमारी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी है। तो टेस्टिंग के लिए लोग आगे आए और साथ ही साथ ट्रैकिंग पर सरकार का फोकस है, कैसे जो कोविड पेशेंट के संपर्क में जो पेशेंट्स आए हैं या फिर जो लोग आए हैं उनका एक तरह से ट्रैकिंग किया जा सके और उनको बाद में आइसोलेट किया जा सके। तो सरकार ने एक तरह से जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड को लेकर के वो तो दुरुस्त कर लिया है। इसमें शामिल है कि कैसे जो बेडिंग कैपेसिटीज को बढ़ाया गया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है, लेकिन अब फोकस इस बात पर है कि कैसे हम लोग जो सेकंड वेव इरप्ट होती हुई दिखाई दे रही है उसको कम कर सके। दिल्ली में देखिए जैसे फॉर दैट मैटर 90% से ज्यादा रिकवरी रेट हो गई थी, लेकिन ग्रेजुअली उसके बाद में वापस से डिक्लाइन होता दिखाई दिया रिकवरी रेट। तो ये पूरा नेशनल जो हमारा एवरेज है रिकवरी रेट का, उससे भी कहीं ना कहीं हम लोग आगे निकल गए थे। लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद कुछ केसेस ऐसे निकल करके आए जिसके बाद में रिकवरी रेट में इन स्टेट्स के अंदर एक तरह से गिरावट देखने को मिली है, मृत्यु दर में एक तरह से इन स्टेट्स में बढ़त देखने को मिली है। तो पॉजिटिव केसेस को कैसे कम कर सके, फेटेलिटी रेट को कैसे एक तरह से उसको डिक्लाइन कर सके, उसको कम कर सके, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ। बिल्कुल अरुण, सबसे चिंता की बात यह है कि इन राज्यों में न केवल सक्रिय मामलों की संख्या ज़्यादा है बल्कि मृत्यु दर भी ज़्यादा है और ओवरऑल जो मृत्यु दर है उसका 77% मौत के मामले इन्हीं 7 राज्यों से आ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर केवल 1.59% है। तो ये आंकड़ा ज़रूर एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग दुनिया भर के अंदर देखेंगे कोविड के लिहाज से बहुत बेटर प्लेस्ड हैं और सरकार का इस बात पर फोकस है कि कैसे हम जो फेटेलिटी रेट है उसको 1% या उससे कम कर सके, यानी कि हर जान को बचाया जा सके। सरकार इस बात को लेकर के प्रतिबद्ध है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब अच्छी बात यह है कि जो फेटेलिटी रेट है वो ग्रेजुअली नीचे हो रहा है। 1 महीने पहले आप देखेंगे पाएंगे कि 2% के ऊपर था फेटेलिटी रेट, जो आज कम होकर के 1.5% के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, 1.5 to 1.6% के आसपास आने की कोशिश में जो फेटेलिटी रेट है। दूसरा, पॉजिटिव केसेस बढ़े ना, इस बात पर सरकार फोकस कर रही है, क्योंकि वायरस के अगर पैटर्न को और कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो वायरस एक तरह से साइन ग्राफ की तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि पहले वो एक तरफ बढ़ता है, पीक बनाता है, उसके बाद वहां से डिक्लाइन होना शुरू होता है। कई स्टेट्स में हमने देखा है कि इस तरह का ये एक तरह से साइन ग्राफ का एक पैटर्न कई सारे स्टेट्स में देखने को मिला है। लेकिन गुजरात जैसा राज्य देखिए उसने रिकवरी अच्छी खासी दिखाई है। उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है उसने भी अच्छी रिकवरी दिखाई थी, बीच में केसेस बढ़े लेकिन बाद में रिकवरी होनी शुरू हुई थी। दिल्ली में फॉर दैट मैटर अच्छा काम हुआ था, क्योंकि अमित शाह, हमें याद है कि होम मिनिस्टर, जब उन्होंने पूरा एक तरह से पूरा इस कमान को संभाल लिया कि दिल्ली में केसेस को कम करना है, तो हमने देखा था कि कैसे बेडिंग कैपेसिटीज को बढ़ाया गया, जो चार्जेस थे हॉस्पिटलाइजेशन के उसको कैसे कैपिंग की गई है पूरे देश भर के अंदर, और साथ ही साथ आप पाएंगे कि बेडिंग कैपेसिटीज को कैसे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि बेडिंग जो ऑक्सीमीटर हो गया, पल्स मीटर हो गया या वेंटिलेटर मशीन हो गए, ये कैसे प्रचुर मात्रा में पहुंचाई जा सके, इस बात पर फोकस रहा था। तो ये जो साइन ग्राफ जो फॉलो करता है कोविड-19 का जो वायरस है कि किसी हर जगह जाकर के वो बढ़ता है फिर डिक्लाइन होता है, तो इसके सेकेंड वेव को रोकने की जरूरत है। दुनिया भर में कई सारे देश ऐसे जो सेकेंड वेव का सामना कर रहे हैं, वो स्ट्रिक्ट मेजर्स को अपनाने की सोच रहे हैं। ऐसे में भारत की जो अगर नेशनल लेवल पर लड़ाई देखी जाए तो काफी बेहतरीन है जहां तक कोविड के संदर्भ में देखा जाए। लेकिन कुछ राज्य है जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है और वहां पे कंट्रोल के बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं ताकि इन कोविड केसेस का जो सेकंड वेव इरप्ट होती हुई दिखाई देती है तो उसको पहले ही कंट्रोल कर लिया जा सके और पॉजिटिव केसेस को लगाम लगाई जा सके और जो फेटेलिटी रेट है उसको एक तरह से कम किया जा सके। जी बिल्कुल। अरुण, जब अनलॉक के चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में गतिविधियां शुरू हुई तो सारे ही राज्य एक बिंदु पर थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ी हैं, आर्थिक गतिविधियां भी खुली हैं, उसके बाद कुछ राज्यों में कुछ ज़्यादा ही मामले देखे गए हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने चूक की है, ढील की है। तो ऐसे में अब जहां पर उच्च दर है, क्या वहां पर एक अलग रणनीति बनाना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि इतने सक्रिय मामलों के बीच जो पुराने दिशा निर्देश हैं या पुरानी रणनीति है उसके साथ चलना शायद मुश्किल हो। बिल्कुल, देखिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखना पड़ेगा। ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो इंडिया अपने नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, क्या कुछ बेहतरीन उपाय जो अब कर सके। लेकिन इंडिया के अंदर यानी राष्ट्र के अंदर भी जो अलग अलग राज्य हैं वो अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के आगे आए हैं। हम पहले देखेंगे जो जितने भी हमारे जो हिली रीजन है
आप वहाँ देख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ देख लीजिए, आप अंडमान निकोबार फॉर दैट मैटर देख लीजिए। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी टेस्टिंग और ट्रैकिंग करी है, बेटर आइसोलेशन फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, जिससे कि यहाँ पर लगाम लगाई जा सके। हाँ, कुछ स्टेट्स ने अच्छा काम किया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश फॉर दैट मैटर, दिल्ली में अच्छा काम हुआ था कि दिल्ली में केसेस कम होते हुए दिखाई दिए थे। उसका हम देखेंगे कि रिसेंटली तमिलनाडु में भी केस लोड फैक्टर है वो कम होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि ये केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं, कि पॉजिटिव केसेस का जो इरप्शन है वो फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो दूसरे राज्यों के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको किनको अडॉप्ट किया गया था, वो यहाँ पर किस तरह से लागू की जा सके, इस बात पर फोकस रहेगा। और जो स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं उनको कैसे अडॉप्ट किया जा सके, क्योंकि ये बात तो तय है कि हम लोग अनलॉक के फेजेस के अंदर, यानी कि ग्रेजुअली हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है। और ऐसे ओपन अप इकोनॉमी के अंदर अगर गुजरात जैसा राज्य वो बेटर परफॉर्मेंस करता है, वहां पर केसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि गुजरात के अंदर भी अहमदाबाद और सूरत के अंदर काफी केसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि यहाँ पर अब केसेस ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग मोड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक राज्य जिसकी डेंसिटी भी हाई, अगर वो कंट्रोल कर सकता है केसेस को, तो ऐसी कौन सी चीजें जो दूसरे राज्य वो नहीं कर सकते, तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको शेयर किया जाएगा। दूसरी बात की क्या स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है इन राज्यों के अंदर, क्योंकि कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को बहुत ही बेहतरीन बनाना होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरा का पूरा एक तरह से एरिया कंटेनमेंट जोन में डालने की बजाय होती है कि एक जो बिल्डिंग यहाँ पे केस आया है उनको कंटेनमेंट जोन में भेजा जा सके। तो इसीलिए कंटेनमेंट जोन की को बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, इस बात पर बिल्कुल निश्चित तौर पर अरुण, रणनीति को बदलने की इन 7 राज्यों में ज़रूरत पड़ेगी ही, और वो राज्य जो मिसाल के तौर पर सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनका मॉडल भी अपनाने की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए।